Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले टॉप पे हम लोग मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 14/2/2024। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक में बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 6 क्लास का प्लान है। पीरियड सेकंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, रीइंफोर्समेंट स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 6 हैं कंपोनेंट्स। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, सेकंड है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर से फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, लास्ट है राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्लास में जाना है, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ एम दे दीजिएगा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ये आपको नहीं लिखना है, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीचर एजुकेशन एकेडमी। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम बोलने के बाद जो हम लोग ने टॉपिक की जगह छोड़ रखी थी, यहाँ पर हम लोग टॉपिक लिखेंगे। याद होना चाहिए आपको कि टॉपिक हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद ही लिखते हैं। इस स्किल में भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। और टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए, उसको हम लोग अंडरलाइन भी कर देंगे। रीइंफोर्समेंट स्किल को पहले समझ लेते हैं, तब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। रीइंफोर्समेंट स्किल बेसिकली जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग की टीचिंग मोनोटोनस हो जाती है, यानी एक जैसा जो है पढ़ाने लगते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट बोर होने लगते हैं। तो उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं, जिससे स्टूडेंट हमारे क्लास में मोटिवेटेड रहे और एनर्जेटिक रहे और वो आंसर हमारे क्लास में देता रहे, ताकि जो है हमारा क्लास 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम होना चाहिए, जिससे इसके स्टूडेंट आपके क्लास के अंदर अटेंटिव रहेंगे और टीचिंग लर्निंग आपकी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसीलिए हम लोग रीइंफोर्समेंट स्किल का यूज़ करते हैं। अभी आपको बेटर समझ में आएगा जब हम लोग जो है प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देख लेते हैं। पहले कॉलम में हम लोग सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में हम लोग पीपल रिस्पॉन्स और लास्ट में कंपोनेंट्स, जिसके हम लोग सिर्फ नंबर लिखते हुए चलेंगे। इस स्किल में क्या करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछेगा, विच टूल डज टेलर यूज टू मेजर क्लोथ्स। सिंपल क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, द टेलर यूजेस एन इंच टेप टू मेजर क्लोथ्स। अब जैसे ही स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया, करेक्ट रिस्पॉन्स होगा तो आप क्या कहेंगे, गुड। कंपोनेंट कौन सा यूज हुआ है, नंबर 1 क्या है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो वर्बल रीइंफोर्समेंट होता क्या है कि जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट को रीइंफोर्स करने के लिए, मोटिवेट करें, जैसे गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, ब्रिलियंट, इस तरह के वर्ड्स जब हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हिंदी में हम लोग कहें शाबाश, बहुत अच्छे। तो इस तरह से जब हम लोग वर्ड्स का यूज़ करते हैं स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, उसके सही रिस्पॉन्स को, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव है, हमने उसके आंसर को जो है हम लोग ने सराहा है, कहा है कि मैं बहुत अच्छा आंसर दिया। तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे वर्ड्स का यूज़ होता है। तो पहला कंपोनेंट यूज़ हुआ। अब आप सेकंड क्वेश्चन पुट अप करिएगा, विच टूल डू वी यूज़ टू मेजर अ टेक्स्ट बुक साइज। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, वी यूज़ स्केल टू मेजर द टेक्स्ट बुक साइज। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स सही, तब मैंने क्या कहा, यस, और फिर मैंने हेड को नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। अब जब कभी कभी होता है हम लोग यस कहने के बाद तो हेड को भी अपना मूव करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उसके आंसर को हम लोग सराहते हैं, यस। तो इस तरह से जब हेड को ऊपर नीचे करेंगे तो ये नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। कंपोनेंट कौन से हैं, 1 और 2। 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट और 2 कौन सा है, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर देखिए हमने एक साथ 2 जो है हम लोग ने कंपोनेंट यूज़ किए हैं। पहला जो कहा है यस, तो ये क्या है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, मैंने वर्ड्स का यूज़ किया। उसके बाद मैंने हेड को ऊपर नीचे भी किया है पॉजिटिव मैनर में, तो वो क्या है, नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि वर्ड्स का यूज़ किया। फिर उसके बाद जब हमने हेड को ऊपर नीचे किया, वो वर्ड्स का यूज़ नहीं था, वो हमने गर्दन को सिर्फ हिलाया है। तो अगर बॉडी का कोई पार्ट यूज़ करते हैं किसी स्टूडेंट के सही आंसर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो नॉन वर्बल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक साथ दोनों यूज़ किए, तो पॉजिटिव भी वर्बल भी था, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी था, तो दोनों एक साथ दिए हैं। तो कंपोनेंट 1 और 2 भी यूज़ हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओडोमीटर ऑन बाइक्स। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, स्टूडेंट से अगर रिस्पॉन्स आ गया जैसे, ओडोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया तो मैंने कहा एक्सेलेंट, ओडोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक्सेलेंट कहा, क्योंकि
आपको कभी कभी ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है कि स्टूडेंट्स का आंसर दे लेगा और जैसे ही कोई अच्छा आंसर मिल जाता है तो हम उस पर बहुत अच्छा कहते हैं, एक्सेलेंट कह देते हैं, शाबाश बहुत अच्छे। तो इसके लिए मैंने एक्सेलेंट यहाँ पे यूज़ किया और उसके आंसर को मैंने रिपीट किया। ऑटोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। कंपोनेंट कौन सा है? 1 और 5। 1 क्या है? पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, वही है जो अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ मैंने वर्ड्स का यूज़ किया। एक्सेलेंट कहा है तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। 5th क्या कौन सा है? एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या किया, स्टूडेंट ने आंसर किया ओडोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस, और मैंने उसी आंसर को रिपीट किया, ओडोमीटर्स आर यूज टू मेजर डिस्टेंस। तो कभी कभी बहुत ही ब्रिलियंट आंसर स्टूडेंट की तरफ से आ जाता है, तो हम उस आंसर को हमने रिपीट किया नहीं, उसके आंसर को मैंने रीइंफोर्स किया कि बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो कभी कभी टीचर जो है किसी स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करता है तो स्टूडेंट को भी लगता है कि मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसलिए मेरे टीचर ने मुझे सराहा है, उस आंसर को रिपीट भी किया है। तो क्या है? एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट। जब आप स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करते हैं अपने शब्दों में, तो वो उसी के शब्दों में जब आप उसको रिपीट करते हैं तो वो क्या होता है? एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट। तो 1 और 5 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट यूनिट्स इज यूज्ड ऑन ओडोमीटर टू एक्सप्रेस डिस्टेंसेस। तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या है? किलोमीटर इज यूज टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑन द ओडोमीटर। कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 1 और 6। अब जैसे ही स्टूडेंट रिस्पॉन्स आया मैंने क्या कहा? गुड, और उसके आंसर को मैं राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, मैंने उसके सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिख दिया। अब देखते हैं कंपोनेंट 1 और 6 कौन से हैं। 1 आपका वही है, पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, और 6 कौन सा है? राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो क्या किया मैंने? गुड कहा तो पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया, नंबर 1 कंपोनेंट जो था, और फिर राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो स्टूडेंट का करेक्ट आंसर आया मैंने उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखा, ये नंबर 6 कंपोनेंट था। कभी कभी जब हम स्टूडेंट के आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो सारे स्टूडेंट उसको देखते हैं और सराहना करते हैं कि बहुत अच्छा जो है इसने आंसर दिया। तो आप बोर्ड पर लिख कर भी स्टूडेंट को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे जो है स्टूडेंट आपके क्लास में एंथुजियास्टिक रहेंगे। तो ये 6 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। अब आप लास्ट क्वेश्चन पूछिएगा, व्हाट इज़ मेजरमेंट। मैंने सीधे स्टूडेंट्स को ये मेजरमेंट किया है। अब स्टूडेंट को डेफिनेशन तो आती नहीं, उसने सिंपल लैंग्वेज में अब जैसे कुछ आंसर दिया, टू मेजर समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो पीपल टीचर को लगा कि वो आंसर जो है जो करेक्ट नहीं था, जनरल आंसर था, आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको टिपिकल डेफिनेशन चाहिए होती है, तो आपने क्या आंसर रिस्पॉन्स दिया? नो, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। तो मैंने नो कहते हुए अपनी गर्दन को दाएं और बाएं नेगेटिव वे में, कभी कभी जब हम लोग कहते हैं ना कि नो और दाएं और बाएं गर्दन को जब हम लोग राइट और लेफ्ट घुमाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आंसर गलत है। कंपोनेंट्स 3 और 4। 3 क्या है? नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए मैंने नो कहा, जब यस कहते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव वर्बल होता है। जब नो कह रहे हैं तो इसका मतलब वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि हम नेगेटिव में, इसके आंसर गलत है तो मैं गलत कह रहा हूँ, तो नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। फिर 4th कंपोनेंट क्या है? नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपनी गर्दन को दाएं और बाएं, राइट और लेफ्ट घुमा रहा हूँ, नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैंने अपनी सर को मैंने दाएं और बाएं घुमाया, तो मैंने नॉन वर्बल का भी यूज़ किया कि उसके आंसर को मैंने नो भी कहा, और नॉन वर्बल जहाँ वर्ड्स का यूज़ भी नहीं है तो उसका भी मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो ये नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, इसका मतलब उसका आंसर गलत है। फिर उसके बाद आप सही आंसर दीजिएगा। मेजरमेंट इज़ कंपेयरिंग एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। आपने सही आंसर दे दिया स्टूडेंट को, लेकिन कोशिश ये करिएगा आप नेगेटिव है वर्बल या नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट कम से कम क्लास में यूज़ करें, क्योंकि हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही यूज़ करते हैं, जिससे स्टूडेंट आपका क्लास में मोटिवेटेड रहे। लेकिन कभी ज़रूरत पड़ने पे आपने इस्तेमाल कर लिया, चल जाता है, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा नेगेटिव ना दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इससे डिमोरलाइज हो सकते हैं। लेकिन इसका भी यूज़ होता है क्लास के अंदर जब हम पढ़ाते हैं। तो इस स्किल के लिए कोशिश करिएगा कि आप 5 से 6 क्वेश्चन करिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि 6 मिनट का प्लान होता है बस ये। अब आप एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लीजिएगा नेक्स्ट पेज के ऊपर, जिसमें 1 से 6 कंपोनेंट जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए उसको एस एच लिख दीजिएगा। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 आप लिख दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको इसमें मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे वो राउंड ऑफ करते हैं 5 को तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, किसी पर अगर 4 देते हैं तो गुड, किसी कंपोनेंट पे 3 देंगे तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी पर 2 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 दे रहे हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होंगे वो आपके सुपरवाइज़र यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए कुछ स्पेस आप लोग छोड़ दीजिएगा। फिर सुपरवाइज़र यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देंगे। माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।